वेलकम गाइस टू अवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज, दैट इज बीटवाइज ऑपरेटर्स। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगर ये एक्सप्लेनेशन देखोगे आप तो दिमाग चकरा जाएगा। मैं बता देता हूँ ये है क्या। क्वेश्चन असली इधर से चालू होता है, ओके, लाइक ये अननोन केस है तो वो बाद में देखते हैं। बट ये क्वेश्चन में जो लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर बोला है तो वो क्या सीन है वो देखते हैं हम, ओके। तो नॉर्मली तो हमें पता है कि अगर दो कंडीशंस है, लाइक अभी हमने ईफ में यूज़ किए, इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन हमने यूज़ किए जिसमें हमने ये एंड ऑपरेटर यूज़ किया। दिस आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। मतलब एंड ऑपरेटर में क्या होता है, लाइक ट्रू और ट्रू होता है तभी वो ट्रू देता है, ट्रू एंड फॉल्स तो वो फिर फॉल्स देता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये पता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये इफ़ में यूज़ करते हैं कंडीशंस चेक करने के लिए। तो ये डबल एंड हो गया, ओके, एंड। बट जब हम सिंगल एंड यूज़ करते हैं, सिंगल और यूज़ करते हैं, तो उसका पार्ट क्या है, तो उसको क्या कहते हैं। सो लाइक मैं सिंगल एंड यूज़ कर रहा हूँ, 1 and 2। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इन प्रोग्रामिंग, तो ये हमें आज समझना है। तो चलो पहले मैं ये जो ट्रूथ टेबल्स है वो मैं दिखा देता हूँ कि लाइक मैं नीचे जाता हूँ इसके, नहीं इधर ही लिखता हूँ। चलो एंड का क्या होता है ट्रूथ टेबल, अभी 1 0 में लिखेंगे 1 इज़ ट्रू एंड 0 इज़ फॉल्स। 1 0 इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 है तो वो 0 ही आएगा। एंड वाले में सिर्फ कब वो ट्रू देगा, जब 1 and 1 दोनों होंगे तभी वो ट्रू देगा। तो पूरा लिखते चलो, 1 0 0 1 1 1 0 1, इधर भी 0 देगा एंड 0 0 तो 0 ही देगा। वो सिर्फ 1 1 1 को वो ट्रू देगा एंड वाले केस में। सो दिस इज द ट्रू टेबल ऑफ एंड में कैसा ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो ही वो ट्रू देगा, एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स देगा। फॉल्स मीन्स 0 इन आवर केस नाउ। और इसके बाद और का लिखता है, और में क्या होता है 1 1, ये तो ऑलरेडी इसके जैसे ही लिखता है 1 0, इसमें एक भी अगर ट्रू है तो भी वो ट्रू देगा। फिर क्या है 1 1, इसमें दोनों ट्रू है, इसमें तो वो देगा ही ट्रू। उसके बाद 0 1, इसमें भी एक ट्रू है तो ये फिर से ट्रू देगा। एंड लास्ट लिखे है 0 0, इसमें दोनों फॉल्स है तो इस केस में वो फॉल्स देगा। तो और में क्या है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी वो ट्रू देगा, सही है। और इसके बाद आता है XOR। मैं थोड़ा इसके ऊपर लिखता हूँ XOR। ये जो ऑपरेटर का मैं सिंबल भी दिखा देता हूँ, क्या लिखा है इधर उन्होंने, किधर गया वो, XOR XOR XOR, हाँ, एक्सक्लूसिव और। ये जो है सिंबल, ओके, इसको क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते क्या हो इसको, ओके, दिस इज द सिंबल। तो ये XOR में क्या होता है कि 1 0 ये भी ट्रू होता है, ओके, दोनों में से एक ही ट्रू होना चाहिए तो ये ट्रू होता है। अगर दोनों भी ट्रू है और दोनों भी फॉल्स है तो ये फॉल्स है। तो ये है XOR का मामला। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ गड़बड़ा जाते हैं। एंड और तो मोस्टली सबको पता ही है, बट XOR में क्या होता है कि जब दोनों भी ट्रू होता है या जो दोनों ही फॉल्स होता है तो उस केस में वो फॉल्स देता है। दोनों में से सिर्फ एक ही ट्रू होना चाहिए तब वो ट्रू देगा, करेक्ट। तो ये होता है XOR का मामला। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं बता रहा था कि लाइक 1 and 3, ये अगर मैंने ऐसे किया तो इसमें वैल्यूएट क्या होगा वो, ओके, इसको कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटिंग। तो ये क्या करता है, बिट वाइज ऑपरेट करता है। ये जो ऑपरेटर है एंड, तो ये बिट वाइज ऑपरेट करता है। तो बिट वाइज कैसे ऑपरेट करता है तो वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो 1 है ये इंटरनली एक बाइनरी वैल्यू है, जैसे 0 0 0 1, ओके, मैं इधर लिख लेता हूँ 0 0 0 1। एंड ये 3 जो है, ये 3 भी एक बाइनरी वैल्यू है, 0 0 1 1, ओके। ये मैंने दोनों के बाइनरी लिख लिए। अभी इसके ऊपर मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया, ओके। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, ओके, ये ट्रूथ टेबल में मैं ऊपर सामने ही रखता हूँ। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं ताकि समझ में आए। हाँ, ओके, दिस इज ओके। सो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, तो इसको मैं एंड ऑपरेटर के साथ
बिटवाइज ऑपरेटिंग करता हूँ तो 1 1 तो क्या आता है 1, ओके, एंड में क्या है 1 1 इक्वल टू 1, ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, 0 1 में क्या आता है 0, बिकॉज दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू आएगा, बाकी के सब 0। तो लास्टली वैल्यू मेरी क्या आ गई 0 0 0 1। तो इसका डेसिमल क्या है, अगर यहाँ पर आप देखोगे इसका डेसिमल है 1, तो 1 एंड 3 जो है इसका एंड बिटवाइज ऑपरेटर क्या आएगा, इसका एंड आएगा 1। अगर मैं सेम क्या करता हूँ, सेम 1 और 3 करता हूँ, ओके, तो चलो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, चलो 0 0 0 1 0 0 1 1, और इसको मुझे और करना है, ओके, कैलकुलेट ऐसे ही करो, मतलब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो और में क्या होता है 1 1 तो 1 ही है, 0 1 तो 0 1 में भी एक ट्रू है हमारा, तो इस केस में भी हमारा क्या आएगा 1, 0 0 तो 0 आएगा, 0 0 0 आएगा। सो और के केस में मेरा क्या आया 0 0 1 1, सो 0 0 1 1 क्या है 3 है, करेक्ट। सो 1 और 3 इज इक्वल टू 3, करेक्ट। अभी इसको XOR देखते हैं हम 1-3, तो इसका XOR में कैसे आएगा 0 0 0 1 0 0 1 1, मतलब ये क्या है, ये उनके रिस्पेक्टिव बाइनरी वैल्यूज़ है 1 एंड 3 के। अभी इसके ऊपर मुझे XOR करना है। XOR में क्या होता है, दोनों में से सिर्फ एक ही ट्रू रहेगा तो वो सिर्फ ट्रू देता है, अगर दोनों भी सेम है तो वो उस केस में फॉल्स देता है। तो 1 1 इधर क्या आएगा 0, एंड ये 0 0 तो 0 0 ही आएगा, बिकॉज ये दोनों भी सेम है, सेम मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो वो फॉल्स ही देता है XOR में, ओके, दिस इज द XOR केस। तो इस केस में क्या आया मेरा 0 0 1 0, इधर आया 0 0 1 0, तो दिस इज 0 0 1 0, तो मेरा XOR क्या आया 2। तो ऐसे कैलकुलेट होता है लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स, ओके। तो ये अभी हम एक्चुअल में देखेंगे कि ये कैसे वर्क होता है। तो मैं प्रिंट करता हूँ 1 एंड 3 का लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं इधर क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड इन्होंने प्रिंट किया है, इसको हेलो वर्ल्ड ऐसे ही रहने दो, मैं फिर से और एक डालता हूँ प्रिंट है, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरा %d, एंड मुझे क्या करना है 1 एंड 3 में डायरेक्टली वैल्यूज डाल रहा हूँ, इसमें कुछ वेरिएबल वगैरह नहीं लेता हूँ। तो ये मैं रन करता हूँ, व्हाट हैपन, ओके, सेमी कॉलन रह गया, मैं जावास्क्रिप्ट में काम करता हूँ रेगुलरली तो ये थोड़ा सा रह जाता है। सो यहाँ पर आ गया, ओके, तो इसको मैं न्यू लाइन पे डालता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड निकाल के देता हूँ ना, क्यों रखना है। सो 1 एंड 3 का क्या आ गया वैल्यू, जैसे हमने कैलकुलेट किया 1। अभी 1 और 3 देखते हैं हम, ओके, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको जूम करता हूँ, 1 और 3, ओके, ये मैंने रन किया, तो इसका लॉजिकल और क्या है 3, जैसे हमने कैलकुलेट किया था। एंड अभी इसका XOR देखते हैं हम 1 एंड वो किधर है यार सिंबल, हाँ शिफ्ट 6, तो ये अभी रन करते हैं तो इसका 2 आएगा। सो दैट इज़ अबाउट द लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बहुत ही सही कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो चलो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। ये तो इतना तो समझ में आ गया, अगर नहीं समझा तो थोड़ा रिकैप करके देखो और ये थोड़ा कैलकुलेट करके देखो, मज़ा आएगा, ओके, समझ में आ जाएगा आपको। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, ये जो 3 पार्ट्स है ये लाइफ के लिए रिमेंबर करना है हमें, बिकॉज आप टेक्निकल फील्ड में है तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं चलो। तो क्वेश्चन में हमें 2 इनपुट्स आएंगे एन एंड के, ओके। सो द रिजल्ट्स ऑफ डायरेक्टली इन्होंने आंसर ही दिए है, चलो मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ एन एंड के क्या है, ओके। तो एन एंड के ये 2 इनपुट्स आएंगे, ओके, लाइक एन अभी समझो 5 है, क्या है उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया वही लेते हैं, 5 और 4 जैसे इधर दिया है, ओके, 5 एंड की जो है 4। तो ये जो एन है, एन इज द नंबर, मतलब 5 नंबर। तो मुझे क्या लेना है एक एरे में 1 2, नॉट एरे 1 2 3 4 5, ओके, ये जो 5 नंबर्स है 1 से लेके इन सभी नंबर्स में मुझे कंपैरिजन्स करना है। कैसे कंपैरिजन करना है, 1 2 3 4 5 कंपैरिजन क्या करना है, लॉजिकल कंपैरिजन, जो लॉजिकल बिटवाइज मैंने दिखाया है, एंड और एंड बिट XOR। तो ये जो तीनों कंपैरिजन्स है ना, वो मुझे इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, नॉट ऑब्जेक्ट्स, सारे नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करना है। जैसे इधर उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया है A एंड B, A को मुझे 1 रखना है, B को 2 रखना है, एंड उनका मुझे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड XOR, ये तीनों का वैल्यू निकालना है, ओके। ये हो गया बेसिक पार्ट, ये तीनों, ये सभी एलिमेंट्स के साथ करना है। मतलब कैसे होगा,
कि लाइक 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3, 1 का 4, उसके बाद 1 का 5, उसके बाद फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से एंड 2 का 5 से। 2 का फिर से 1 के साथ करेंगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 1 का 2 के साथ हुआ है, तो ये आगे ही जाता जाएगा, पीछे नहीं आएगा। और उसके बाद 3 का 4 से करेंगे एंड 3 का 5 के साथ करेंगे। ऑलरेडी 3 का 2 एंड 3 का 1 के साथ हुआ है एंड 4 का 5 के साथ, 5 का करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखोगे सेम ही बताया उन्होंने, A1 2 1 3 1 4 1 5 देन 2 3, पीछे जाएगा नहीं। और ये हो गया पहला पार्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है हर एक कॉम्बिनेशन के लिए। उसके बाद उस कॉम्बिनेशन में लाइक A एंड B, A और B, A और B, तो ये कैलकुलेट करना है। और ये जो कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा, ओके, उस वैल्यू को हमें स्टोर करना है। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एंड क्या आया है, मैक्सिमम एंड का वैल्यू क्या आया है, मैक्सिमम और का क्या वैल्यू आया है, मैक्सिमम एक्सॉर का क्या वैल्यू आया है, ये हमें स्टोर करना है। तो हर बार हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये अगर मैक्सिमम है तो हमें ये स्टोर करना है। ओके, ये मैक्सिमम इतना तो पता चल गया। पहला पार्ट क्या है, हमें इतने सभी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, उसके बाद ये सभी कैलकुलेट करना है। एंड तीसरा मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एक्सॉर वैल्यूज फाइंड करना है। एंड इसमें भी और एक ट्रिक है, ये जो के दिया हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, ये के नीचे होनी चाहिए। ओके, सो के इज़ अवर लाइक क्या बोलते हैं, अपर पॉइंट है इसके। अब वो हमें मैक्सिमम देखना नहीं है, के नीचे, के सबसे नज़दीक कौन आएगा, ओके, वो मैक्सिमम लेना है हमें। ओके, सो हमारा मैक्सिमम क्या होना चाहिए, के से छोटा ही होना चाहिए। तो चलो अभी हम इसको करते हैं। तो 5 दिया है, तो 5 के लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप इटरेट करूँगा कॉम्बिनेशंस के लिए। ओके, वो ओके 1 to 5 मैं डायरेक्टली ऐसे ही इटरेट करता हूँ। एंड फिर से मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप। अभी इधर मैंने 1 लिया, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 to 5, मतलब 1 से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं, बट 1 एंड 1 का मुझे एक्सॉर करना ही नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशंस का करना है। लाइक वो खुद के साथ कंपेयर नहीं करना है उसको, करेक्ट, ये तो करना है बस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने दिया है क्वेश्चन में। सो 1 to 5 एंड 2 to 5, तो मेरा कॉम्बिनेशन अभी इसमें चालू हो जाएंगे। लाइक मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा जो ए है, ए इक्वल टू 1 आएगा, एंड मेरा जो बी है, मैं बी इधर से लूँगा 2। ओके, ये पहले इटरेशन में मेरा ये ए इक्वल टू 1 रहेगा, बी इक्वल टू 2 रहेगा। फिर इसके बाद मेरा ए 1 ही रहेगा, ई बिकॉज ये फॉर लूप मेरा 5 तक चलेगा, तो बी जो है वो बढ़ते जाएगा, बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5। ओके, ये पहला पार्ट हो गया इटरेशन का। तो कॉम्बिनेशंस वैसे आएंगे, बिकॉज आई मैं पहले क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा। एंड जो जे है मेरा, ओके, जो अंदर वाला जे, मैं आई से जो बड़ा है, ओके, आई से बड़ा क्या होगा, आई से बड़ा 1, मतलब अगर 1 2 3 है ना, ओके, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ आई, ओके, तो मैं जे 2 से स्टार्ट करूँगा। अगर मैं आई 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जे 3 से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज मुझे पीछे जाना ही नहीं है। सो दैट इज़ द केस, मतलब हम बचा रहे हैं, और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन नहीं, थोड़ा सा इधर ही बचा रहे हैं हम। तो चलो इतने कॉम्बिनेशंस तो आएंगे हम एक लूप में। तो अभी फिर से मैं क्या करूँगा, थोड़े वेरिएबल्स लूँगा, कि लाइक एक मैं डमी वेरिएबल ले रहा हूँ, एंड इक्वल टू ए एंड बी, और इक्वल टू ए और बी, एंड एक्सॉर इक्वल टू ए एक्सॉर बी। तो ये मैं इधर इस लूप में फाइंड करूँगा, जब भी मेरा कंडीशन आएगा तब ये इतने सारे कैलकुलेट होंगे। ओके, ये हो गया, ये कैलकुलेशन भी पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया जो मैंने बताया था। अभी मुझे क्या करना है, हर बार मुझे चेक करने की मैक्सिमम कौन सा है। तो मैं लूप स्टार्ट होने से पहले मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम और मैक्सिमम एक्सॉर, ये जो 3 वेरिएबल्स है, ये 0 को सेट कर दूंगा। मेरा मैक्सिमम जो है होगा वो 0 से ग्रेटर ही होगा, तो मैं इन सबको 0 सेट कर दूंगा। और हर बार मैं चेक करूंगा कि मेरा क्या है, अभी मेरा मैक्सिमम, मैं एंड के साथ कंपेयर करूंगा, और के साथ कंपेयर करूंगा। मेरा जो मैक्सिमम एंड है, ये मेरा करंट एंड से छोटा है। ओके, अगर ये मेरे करंट एंड से छोटा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैक्सिमम एंड है इसको मुझे करंट एंड से सेट करना पड़ेगा। ओके, लाइक मेरा मैक्सिमम एंड अभी 0 है, एंड पहले केस में मेरा क्या आया, 1 और 2 में मेरा क्या आएगा, लाइक 0 0 0 1 0 0 1 0, ये दोनों है ना। इसमें मेरा एंड में क्या आएगा, 0 0 0, इसमें 0 ही आएगा।
तो वो ऐसे कैलकुलेट होता जाएगा। हाँ, ये कैलकुलेशन चलो ये अभी 1 और 3 का आएगा। हाँ, 1 और 3 में क्या आया था हमारा, किधर गया हमारा 1 और 3 का कैलकुलेशन, 1 और 3 में 1 आया था। सो 1 और 3 के केस में मेरा एंड क्या आया 1, तो इस केस में मेरा एंड इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। सो फिर से मुझे लास्ट वाला जो स्टेप है के, ओके, के को हमें याद रखना है। के को भी हमें चेक करना है कि जो हमारा एंड है ना, जो मैक्स वैल्यू जो हम सेट कर रहे हैं, ओके, वो मेरा के से बड़ा नहीं होना चाहिए। सो एंड माई एंड इज़ ऑल्सो लेस देन के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं क्या करूँगा, मैक्स को रीसेट कर दूंगा। मैक्स को मैं क्या कर दूंगा, मैक्स मेरा फिर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये सेम कंडीशन हम बाकी सारे को भी करते हैं। ये मैक्स वाले के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो हो चुका है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो वो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो ऐसे रन होगा एंड लास्टली हम वो जो तीनों जो वेरिएबल हमने सेट किए थे, ये तीनों हम प्रिंट कर देंगे। तो चलो, इसका ऑलरेडी मैंने कोड किया है, ये सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, किधर गया हमारा पार्ट, हाँ, तो मैंने क्या किया था, इंट आई एंड जे, ये दो वेरिएबल्स वो इटरेशन के लिए लिए थे। उसके बाद m1 m2 एंड m3, ये जो तीन वेरिएबल्स है एंड और एंड एक्सऑर के लिए मैंने उनका मैक्सिमम सेट किया था 0, बिकॉज हमें इनके साथ कंपेयर करके लास्टली हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद मैंने फॉर लूप इटरेट किया आई एंड जे, बिकॉज मुझे कॉम्बिनेशंस चाहिए थे, जो भी मेरा नंबर आएगा n उसके हिसाब से। सो उसके बाद फिर से उस लूप में जो काम किया वो इंपॉर्टेंट है। एंड और एक्सऑर, ये जो तीन वेरिएबल्स है वो हमने सेट किए और उनका वैल्यू बिटवाइज ऑपरेटर के साथ फेच किया है। और ये वैल्यूज़ आने के बाद फिर हमने क्या किया है कि जो मेरा एंड जो है, ये अगर के से लेस है, मतलब जो के हमने पास किया था, जो बिकॉज जिसके नीचे ही हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो उससे लेस है क्या, एंड मेरा जो m1 भी है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू भी करंट एंड से छोटा है, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, m1 को फिर से एंड के साथ सेट कर रहा हूँ। एंड सेम विथ और एंड सेम विथ एक्स और, एंड लास्टली वो तीनों हमने प्रिंट किया लाइन बाय लाइन, बिकॉज उनका आउटपुट भी ऐसे ही चाहिए था। तो चलो इसको रन करते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट मैंने ज़्यादा समझा नहीं, बिकॉज वीडियो की लिंक ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड ये आपको आता ही होगा, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन मैक्सिमम फाइंड करने का हुआ है लास्टली। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन ऐड की है कि मेरा जो मैक्सिमम है वो के नीचे होना चाहिए, तो उसके लिए ये लेस देन के वाला कंडीशन ऐड किया हुआ है। तो ये हो गया रन। तो यही है गाइस, इससे ये बीट वाइज ऑपरेटर का तो पता चल गया होगा। सो दैट्स इट गाइस, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइस।